बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की महान शिक्षाओं और शांत स्वभाव के बारे में जानते थे, इसलिए वे उनसे मिलने के लिए एकत्र हो गए। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते थे ताकि वे भी उनके ज्ञान और अनुभव से लाभ उठा सकें। गांव का एक किसान जो अपनी परेशानियों से बेहद थका हुआ था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में सवाल और दुख की गहरी छाया थी। किसान ने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, महात्मा बुद्ध, मैंने सुना है कि आप जीवन के हर पहलू को समझते हैं और आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त है। मैं भी अपने जीवन में सुख शांति चाहता हूँ, परंतु मेरी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। मेरी फसल बर्बाद हो जाती है, मेरे परिवार में कलह है और जीवन में शांति का कोई संकेत नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे इन समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं? बुद्ध ने किसान की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी का भाव था। वे जानते थे कि किसान जिस प्रकार से परेशान है, वह सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि संसार के हर इंसान की समस्या है। बुद्ध ने उसे बैठने का इशारा किया और धीरज से उसकी सारी बातें सुनी। जब किसान अपनी सारी बातें कह चुका, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी समस्याओं का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। जीवन में समस्याएं स्वाभाविक हैं। ये संसार अनित्य, अस्थायी है और यहाँ पर हर चीज बदलती रहती है। कभी सफलता, कभी असफलता, कभी सुख और कभी दुख। ये सब जीवन का हिस्सा है। किसान ने थोड़ी निराशा में पूछा, महात्मा, अगर ऐसा है तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इन समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो सकूं? मैं एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूँ। बुद्ध ने धीरे धीरे समझाया, तुम्हारे जीवन में 83 समस्याएं होंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कभी फसल बर्बाद होगी, कभी मौसम खराब होगा, कभी परिवार में झगड़े होंगे। जीवन के इन उतार चढ़ावों से तुम बच नहीं सकते। किसान ने दुखी होकर पूछा, तो इसका मतलब है कि कोई भी उपाय नहीं है? क्या मैं कभी शांति नहीं पा सकता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 84वीं समस्या का समाधान बता सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से पूछा, 84वीं समस्या? लेकिन आपने तो 83 समस्याओं की बात की थी। ये 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने गहरी नजरों से किसान को देखा और कहा, 84वीं समस्या ये है कि तुम इन 83 समस्याओं से छुटकारा पाने की इच्छा रखते हो। जब तुम इस इच्छा को त्याग दोगे कि जीवन में कोई समस्या न हो, तब तुम शांति प्राप्त कर लोगे। ये सुनकर किसान कुछ देर तक चुप रहा। उसने सोचा कि ये उत्तर उसके सभी प्रश्नों का समाधान हो सकता है, लेकिन फिर उसने एक और सवाल पूछा, महात्मा, अगर समस्याओं से भागा नहीं जा सकता, तो क्या हमें सिर्फ सहन करना चाहिए? क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम इन समस्याओं के बीच भी खुशी और शांति प्राप्त कर सकें? बुद्ध ने कहा, समस्याओं का सामना करना ही जीवन का सच्चा रास्ता है, लेकिन केवल सहन करना ही उपाय नहीं है। हमें यह समझना होगा कि समस्याएं अस्थायी हैं और जीवन में उनका आना जाना स्वाभाविक है। तुम उन समस्याओं से नहीं, बल्कि अपने मन से लड़ रहे हो। जब तुम अपने मन को समझते हो और इसे शांत करते हो, तब तुम समस्याओं के बीच भी शांति प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक आदमी हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता था। वह देखता कि उसके पड़ोसी की फसल उससे बेहतर होती है, उसके दोस्त के पास ज्यादा धन है और उसका भाई ज्यादा सम्मानित है। वह हमेशा दुखी रहता क्योंकि उसे लगता कि वह दूसरों से कम है। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। बुद्ध ने उससे कहा कि उसकी समस्या ईर्ष्या नहीं, बल्कि उसकी तुलना करने की आदत है। उसने अपने मन में ही एक युद्ध शुरू किया है जिसे वह कभी नहीं जीत सकता। जब वह दूसरों की तुलना करना छोड़ देगा, तब उसे शांति मिलेगी। किसान ने गहराई से इस उदाहरण को सुना और समझा कि उसकी समस्याएं केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि वे उसके भीतर के विचारों और अपेक्षाओं से भी उत्पन्न हो रही थीं।
उसने सोचा कि अगर वह जीवन को समस्याओं का संग्रह मानकर चलता रहेगा तो वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसान को जीवन के वास्तविक स्वरूप का एहसास कराते हुए बुद्ध ने उसे ध्यान की महत्ता बताई। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे शांत कर सकते हो। बुद्ध ने समझाया, समस्याओं को समाप्त करना संभव नहीं, लेकिन मन को शांत करके तुम उन्हें स्वीकार कर सकते हो और उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने कहा, सम्यक दृष्टि को अपनाओ। इसका अर्थ है कि जीवन को सही ढंग से देखो, न कि अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर। जब तुम जीवन को उसकी वास्तविकता में देखते हो तो तुम समझ जाते हो कि समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं और यह समझ तुम्हें मानसिक शांति देती है। किसान ने ध्यान से सुना और फिर बोला, महात्मा, आपने कहा कि 83 समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि अगर मैं सही दृष्टिकोण और ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं इन समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो जाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल समस्याओं से भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकारने और उनसे सही ढंग से निपटने में है। ध्यान और सही दृष्टि के अभ्यास से तुम यह समझ सकते हो कि समस्याएं स्थायी नहीं हैं। जैसे एक नदी का पानी बहता है, वैसे ही जीवन में समस्याएं आती और जाती हैं। तुम खुद को उस बहाव से मुक्त कर सकते हो अगर तुम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हो। किसान के मन में अब एक नई जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि समस्याओं से लड़ना या उनसे भागना समाधान नहीं है। उसे अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान और सही दृष्टिकोण से मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ और उनसे प्रभावित हुए बिना जी सकता हूँ। मैं ध्यान का अभ्यास करूँगा और अपने मन को शांत करूँगा। बुद्ध ने किसान की जागरूकता की सराहना की और कहा, याद रखो, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे पीड़ित रहना तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ध्यान और समझदारी से तुम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हो, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो। ये विस्तारित कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं स्वाभाविक हैं और उन्हें समाप्त करना असंभव है। अच्छे लोगों के साथ बुरे हालात इसलिए होते हैं क्योंकि यह संसार का स्वभाव है, लेकिन बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह बताता है कि समस्याओं से भागने के बजाय हमें अपने मन और दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। ध्यान और सम्यक दृष्टि के माध्यम से हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने हों। समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना और उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सही मानसिकता और ध्यान के अभ्यास से हम किसी भी परिस्थिति में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।